बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान का एक प्लान बी था और इस प्लान के मुताबिक उन्होंने ऐसी ख़तरनाक स्ट्रेटजी तय की थी और वो समझ रहे थे कि इसका तोड़ किसी के पास नहीं होगा और इमरान ख़ान के वो तमाम मुनफरद किस्म के हीरे जो हैं वो एक बार फिर सबको मात देने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इमरान ख़ान का ये प्लान भी नाकाम हुआ है। इमरान ख़ान के हीरे जो हैं वो ज़ीरो हो चुके हैं और उन सब का अब जो सफाया है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो आज के वीलॉग में आपके साथ हमने शेयर करनी हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे हालातों वाक़यात हैं कि जिनकी वजह से सियासी मंजरनामा बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। बातें जो हैं वो इत्तेहादियों से मुखालफिन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और कहीं से किसी की पूरी सल्तनत ख़त्म की जा रही है। ये 15 साला जो सिस्टम है इसकी तबाही की कहानी क्या है, इससे वीलॉग का करेंगे आगाज़। तो आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें। तो सर पीपल्स पार्टी जो कि आलमोस्ट पिछले 15 साल से लगातार सिंध में बरसरे इक़्तिदार है और चंद माह कबल तक वफाक में मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP और दीगर जमातें जो हैं इन समेत ये इत्तेहादी हुकूमत जो कि PDM की हुकूमत जिसे कहा जाता है उसमें मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा भी थी, जिस हुकूमत में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा थे। इसी तरह दीगर वजारतें भी पीपल्स पार्टी के पास थीं। लेकिन जैसे ही उस हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उस 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी का पूरा मलबा मुस्लिम लीग नून पे डाल दिया और उन्होंने कहा कि इन 16 माह के दौरान जो भी सख्त फ़ैसले लिए गए वो शहबाज हुकूमत ने लिए, शहबाज शरीफ ने लिए, इसहाक डार ने लिए और अवाम पर महंगाई की सूरत में जो बोझ डाला गया उसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ पर आयद होती है। अच्छा, मैंने पहले भी इस पे वीलॉग्स में ये बात की कि इस 16 माह की हुकूमत की ज़िम्मेदारी सब पे आयद होती है, बल्कि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफ़ अली ज़रदारी साहब पे आयद होगी। अच्छा, वो कैसे आयद होगी ये सवाल यकीनन हमारे जो दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं वो उठाएंगे। तो सर मैं अपनी दानिश में आपको वजाहत करने की कोशिश करता हूँ। इमरान ख़ान की हुकूमत गिराने का सेहरा जो है वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब के सर है और ये वो कई बार इसका क्रेडिट ले चुके हैं। वो कह चुके हैं कि तमाम PDM की जो जमातें हैं वो तो हिम्मत हार चुकी थी और वो तो कह रही थी कि जनाब अली इमरान ख़ान जो है इसको फारग किया जाए, मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएं, यानी कि वो डिमांड्स उनसे कर रहे थे जो इमरान ख़ान को खुद लाए थे। हमने कहा कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आइनी रास्ता इख्तियार किया जाए और तब कहा जब तमाम PDMs की जमातें पार्लिमान से मुस्ताफ़ी होने के फ़ैसले कर रही थी और पार्लिमान से निकलने के फ़ैसले कर रही थी। ये गैर सियासी फ़ैसला था। हमने इनको कन्विंस किया और तहरीके अदम एतमाद लेके भी आए और इसे कामयाब भी करवाया, नो डाउट। और आसफ़ अली ज़रदारी साहब की उस तहरीके अदम एतमाद में जो कारकर्दगी है वो सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से ड्राइंग रूम्स में बैठ के काया पलटी और बाद जब पत्ते शो हुए तो पता चला जी वाकई ज़रदारी जो है वो सब पे भारी है। उन्होंने इमरान ख़ान को निकाल दिया। शहबाज शरीफ भी आसफ़ अली ज़रदारी के उम्मीदवार थे, उन्होंने उनको वज़ीर आज़म बनाया और 16 माह तक पूरी हुकूमत को इंजॉय भी किया पीपल्स पार्टी ने। और जैसे ही हुकूमत का ख़ात्मा हुआ उन्होंने कहा जी सारी महंगाई की थी शहबाज शरीफ ने, तो उन पे वो ब्लेम डालने की कोशिश की। लेकिन जनाब इसके आप भी उतने ही हिस्सादार हैं जितने के शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान या दीगर जो इत्तेहादी हैं वो हिस्सादार हैं। लेकिन चूँकि इलेक्शन है और इलेक्शन में हर जमात अपना जो वोटर है उसको अपने साथ अटैच रखने के लिए, उसको अपना वो क्या कहते हैं मोबिलाइज़ करने के लिए, उसको पुरजोश करने के लिए और अपने जो बयानिया है
उसको पॉपुलर करने के लिए इस तरह के स्टंट यूज़ करती हैं। जैसे बिलावल साहब ने इल्ज़ाम उन पे लगाया और कहा कि जी मुझे मौका दें, मैं पाकिस्तान की बेहतर खिदमत कर सकता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ लाडला प्लस है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ किसी के कंधे पे बैठ के चौथी बार आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ी आ गया तो फिर कोई बुजदार जैसा पंजाब में मुसल्लत कर देगा, तो लिहाजा आप मुझे मौका दें। अब जनाब मुस्लिम लीग नून जो है उसने सिंध के महाज पे बाकायदा तौर पर यलगार कर दी है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने पार्टी के दीगर रहनुमाओं ख्वाजा साद रफ़ीक, एयाज सादक और दीगर के साथ सिंध के महाज पे मौजूद हैं। वहाँ पे वो MQM, GDA और दीगर पीपल्स पार्टी मुखालिफ पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। और अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें सामने आई हैं या कुछ हमारे ज़राए का कहना है, उसके मुताबिक GDA के साथ एक मुतफ़िका फ़ैसला किया जा चुका है कि मुस्लिम लीग नून GDA के साथ पूरे सिंध में जो है ख़ुसूसी तौर पे इंटीरियर सिंध में सीट एडजस्टमेंट करेगी। अब अंदरूनी सिंध में मुस्लिम लीग नून की कितनी पोजीशन है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल वैसी ही पोजीशन है जैसी पंजाब में पीपल्स पार्टी की है, ये हकीकत है। लेकिन सर वहाँ पे तमाम जो छोटी जमातें हैं अगर वो मिल के इलेक्शन में जाएंगी तो फिर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम ज़रूर मिलेगा। जबकि जो शहरी हलके हैं, शहरी आबादी है, वहाँ पे जो सिंध की छोटी जमातें उनका असर भी है और इसके साथ साथ MQM का असर भी है। तो लिहाजा इस इत्तेहाद में जिसको लीड मुस्लिम लीग नून कर रही है इसमें MQM भी शामिल होगी। अभी तक MQM के साथ कराची की जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलके हैं उनसे बातचीत चल रही है। बिलखसूस शहबाज शरीफ के हलके को लेके जो है वो काफ़ी लेदे हो रही है। MQM इस हलके से विड्रा नहीं करना चाहती, शहबाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब देखें इनके बीच में क्या मामला तय पाते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट तो नहीं होनी ना, उनके साथ ये प्रिंसिपल डिसीजन है कि हम इनके साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो सर अब खबर ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ के हलका NA 242 कराची में कागजात नामजदगी को चैलेंज कर दिया है। यानी कि जनाब अली बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और लड़ाई जो है वो बढ़ चुकी है। और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ये जो इत्तेहाद बन रहा है उसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि जी हम सिंध में ये जो 15 साला सिस्टम है इसको ख़त्म करेंगे, तबाह करेंगे। 8 फरवरी जो है वो तब्दीली का दिन साबित होगा। और उनका ये कहना है कि तकरीबन सिंध से पीपल्स पार्टी 30 से 35% वोट लेती है, ये उनका वोट बैंक है। जबकि 65% वोट जो है वो पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोट है। तो लिहाजा हम 65% वोट को मुत्तहिद करेंगे और सिंध में सरप्राइज़ देंगे। ये बिल्कुल उसी तरह का दावा किया जा रहा है जिस तरह का पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं कि हम पंजाब में सरप्राइज़ देंगे। अच्छा, पंजाब में चूँकि मैंने खुद अपनी आँखों से चीज़ें देखी हैं तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ऐसा सरप्राइज़ नहीं दे सकेगी। लेकिन सिंध में अगर वाकई ही 65% को आपने मुतहरिक कर दिया तो जनाब ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। अब पीपल्स पार्टी इससे कैसे निकलेगी ये तो आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो सामने आएंगे। और इसके साथ साथ जनाब कुछ और भी चेंज हुए हैं, जैसे कि इमरान खान साहब ने जो कि अडियाला जेल में हैं उन्होंने एक प्लान बना रखा था, वो जिसको नाम दिया गया था प्लान B। अच्छा, उसमें यह था कि इमरान खान के वो लोग, तहरीक इंसाफ के वो लीडर्स, वो रहनुमा जो अभी तक मफरूर हैं, ज़ेरे ज़मीन हैं, जिनके ख़िलाफ़ 9 मई या दीगर मुकदमात कायम हैं, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए, उनको पकड़ा नहीं जा सका, वो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। तो वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो जमा करवाएंगे मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए, वकला के ज़रिए। और प्लान ये था कि ये लोग ऐन वक्त पे अपनी जो मकामी हाई कोर्ट्स हैं, मतलब जो पंजाब के लोग हैं वो लाहौर हाई कोर्ट, इसी तरह KPK के लोग पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान के लोग जो है वो अपना बलूचिस्तान जो हाई कोर्ट है, सिंध वाले सिंध की हाई कोर्ट, वहाँ पे हफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्तें दायर करेंगे और वहाँ से हफाजती ज़मानतें लेने के बाद अपने जो कागजात नामजदगी हैं उनकी स्क्रूटनी का प्रोसेस मुकम्मल करवाएंगे। अपने कागजात नामजदगी जो हैं इनको मंजूर करवाएंगे, क्योंकि अगर किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं किया होगा, अदालत की तरफ से कोई फ़ैसला नहीं होगा, वो सज़ा याफ्ता नहीं होंगे, तो लिहाजा वो इलेक्शन तो लड़ सकते हैं। और अगर एक बार कागजात नामजदगी मंजूर हो गए
तो फिर अगर वो गिरफ्तार भी हो जाएं तो तब भी वो इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार मौजूद रहेंगे और वो जीत भी सकते हैं। अच्छा, ये था प्लान। अब ये प्लान जो है वो बुरे तरीके से पिट चुका है, पकड़ा गया है। मतलब आपने प्लान किया, आप समझ रहे थे कि आप सबसे ज़हीन हैं, तो भाई आप होंगे ज़हीन, लेकिन वो जो सामने वाले हैं उन्होंने भी तो सोचा होगा ना कुछ। तो जनाब मैं आपको बता दूं, एक ऐसा फैसला सामने आया है कि जिसने इस पूरे प्लान की वाट लगा दी है। अच्छा, इस हवाले से कासम सूरी साहब जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं। अच्छा, ये कासम सूरी साहब वो हैं कि जिनके साथ मिलकर इमरान खान ने आइन को सबूताज करने की साजिश की थी। इमरान खान के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद पार्लिमान में जमा हो चुकी थी, इस पर वोटिंग करवानी थी, तो इन्होंने वोटिंग करवाने की बजाय इमरान खान वो तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया। इमरान खान की असम्बली तोड़ने की जो एडवाइस है उसको स्पीकर साहब को भेज दिया और मुल्क में नए इंतखाबात करवाने का ऐलान कर। अच्छा, इस पर फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया था ना, उससे आइन को तोड़ने के मुतरादिफ करार दिया गया था। तो खैर इन्होंने ये कार्रवाई तो डाली थी, लेकिन इन्होंने इसी प्लान बी के मुताबिक कासम सूरी साहब जो कि लापता हैं, इस वक्त गुमशुदा हैं, इस वक्त उनकी जो कुछ पता नहीं किधर हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए कोयटा में छापा भी मारा गया है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। ये ताज़ा कार्रवाई भी की गई है। लेकिन इन्होंने जनाब बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी हफाजती ज़मानत के लिए। और दरख्वास्त दायर करने के लिए आपको पता है कि एक तो वकील को जो है पावर ऑफ अटार्नी देना पड़ती है, आपने साइन वगैरह करने होते हैं। दूसरा, ओथ कमिश्नर की तरफ से बयान हल्फी जमा करवाना होता है। जब अदालत में ये मामला गया तो सरकारी वकला ने इस मामले पर वो एतराज़ आयद किया और कहा कि जनाब ये जो ओथ कमिश्नर की तरफ से बयान हल्फी है ये भी जाली है, और इनके पास जो पावर ऑफ अटार्नी है वकील साहब के पास वो भी जाली है। चूँकि दस्तखत जो है वो कासम सूरी साहब के नहीं, लिहाजा इसकी सबसे पहले तो जो है वो वेरिफिकेशन करवाई जाए और इनको तलब किया जाए। अदालत ने कासम सूरी को, इनके वकील को और ओथ कमिश्नर साहब जो हैं इनको तलब कर लिया। और जब अदालत की तरफ से बुलाया गया तो तीनों जो शख्सियात हैं वो अदालत के सामने पेश नहीं हुई, जिसके बाद अदालत ने जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है अब उन्हें ये हदायत जारी की है कि वो ओथ कमिश्नर साहब जिन्होंने ये बयान हल्फी जारी किया, एक तो इनका जो लाइसेंस है वो मनसूख करें, इनके पास जो स्टाम्प पेपर हैं वो इनसे ज़ब्त कर लिए जाएं और इन्हें काम करने से रोक दिया जाए जब तक ये इस चीज़ को साबित ना कर दें कि ये जो इन्होंने बयान हल्फी जारी किया है ये कासम सूरी साहब की मौजूदगी में। ज़ाहिर ओथ कमिश्नर का काम है कि अगर वो कोई भी बयान हल्फी जारी करता है तो वो जिस बंदे के हवाले से वो बयान हल्फी होता है उसकी मौजूदगी में बनाएगा ना, साइन वगैरह करने हैं। तो जनाबी आली ये कार्रवाई पढ़ने के बाद कासम सूरी साहब की हिफाजती ज़मानत मंजूर भी नहीं और काम चला गया दूसरी तरफ। अब तमाम लोगों ने जिन्होंने भी अपनी अपनी हिफाजती ज़मानतों के लिए ये सारा फ्रॉड किया है वो सारे के सारे आ जाएंगे रगड़े में, चूँकि एक फ़ैसला आ चुका है और इसी फैसले की बुनियाद पर दीगर हाई कोर्ट्स भी फ़ैसला ले सकती हैं। तो लिहाजा इमरान खान का प्लान बी जो है वो तो जनाब अली बढ़ गया। और इसके साथ साथ मुराद सईद जो कि इमरान खान का हीरा है। अच्छा, ये मुराद सईद वो है जिस पे मेरा ख्याल है कि कप्तान सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट करना बनता भी है। जो बंदा आपकी तन्हाइयों का साथी रहा हो उस पर भी एतमाद तो करना बनता है। और फिर मुराद सईद जो है वो अपना दिलो जान से इमरान खान से मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। और मुराद सईद इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ के एक पॉपुलर जो लीडर कह सकते हैं आप, उनमें उनका शुमार होता है। मुराद सईद के लिए बुरी खबर यह है कि जनाबी अली मुराद सईद के कागजाते नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। मुराद सईद भी ये लापता अफराद में, लापता सॉरी नहीं, ये इश्तिहारी लोगों में शामिल हैं जो मफरूर हैं, जो खुद ज़ेरे ज़मीन है, कहीं इनका पता नहीं किधर है। इन्होंने भी 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हल्का NA4 सवात से कागजाते नामजदगी जमा करवाए थे। तो जनाब अली रिटर्निंग अफसर ने स्क्रूटनी के दौरान इनके कागजाते नामजदगी को गैर कानूनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। यानी कि मुराद सईद तो आउट हो गया। जिस तरह इमरान खान इलेक्शन से आउट है, मुराद सईद आउट है, कासम सूरी, मुराद सईद, और अब अंदाज़ा आप लगाएं कि हमाद अज़हर, मियाँ अज़हर, अली अमीन गंडापुर और वो तमाम लोग अब आज़म स्वाति समेत जो कि इस वक्त ज़ेरे ज़मीन हैं, वो लोग जो कि इश्तिहारी हैं, वो लोग जो मफरूर हैं, जो फ़रार हो चुके हैं, अब उनका मुस्तकबिल जो है वो वाज़े हो चुका है कि ये सारे के सारे जो हैं वो इलेक्शन प्रोसेस में मुझे नहीं लग रहा होंगे, चूँकि कल आखिरी दिन है।
कल 30 को जो है फैसले आने हैं, 30 दिसंबर को स्क्रूटनी के हवाले से। तो जनाब कल बड़ी खबर यही होगी कि ये सारे के सारे जो हैं वो इलेक्शन से आउट हो जाएंगे और इमरान खान का प्लान बी जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।